नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल रूबरू वैकेंसी में। एक बार फिर हम और आप रूबरू हो रहे हैं। मुझे आशा और उम्मीद है आप सभी ने बहुत बहुत अच्छे से होली मनाई होगी। और अब इस वीडियो के माध्यम से मैं फिर उपस्थित हूँ एक नई जानकारी के साथ, एक नई वैकेंसी के साथ। जी हाँ, आज हम बात करेंगे आकाशवाणी की। आकाशवाणी जो अपनी भाषा की शुद्धता और समय के लिए जाना जाता है। जी हाँ, लोग घड़ियाँ आकाशवाणी में जब लोग समय बताते थे तो वो सुन करके लोग अपनी घड़ियाँ मिलाया करते थे। और यदि भाषा की शुद्धता देखनी हो तो उसके लिए भी लोग आकाशवाणी सुना करते हैं। अगर बात हम समाचारों की करें तो समाचार जो आकाशवाणी से प्रस्तुत किए जाते हैं उन पे लोगों का आज भी उतना ही भरोसा है जितना पहले हुआ करता था। आपको लग रहा होगा ना कि मैं आकाशवाणी की बात क्यों कर रही हूँ, क्योंकि आज मैं जिस वैकेंसी के बारे में आपको बताऊंगी वो आकाशवाणी से जुड़ा हुआ है। और हर किसी का सपना होता है कि भाई मैं भी आकाशवाणी में काम करूँ, कैसे समाचार प्रसारित होता है, कैसे जो प्रोग्राम बनते हैं, जो कार्यक्रम होता है उनका प्रसारण कैसे होता है। तो ये उत्सुकता तो आप सभी के मन में होगी। तो सबसे पहले मैं कुछ जानकारियाँ देना चाहूँगी जो कि आकाशवाणी से जुड़ी हुई है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो भी वैकेंसी मैं बताती हूँ उनसे जुड़ी हुई कुछ आवश्यक जानकारियाँ ज़रूर देती हूँ। जब बात आकाशवाणी की हो रही है तो शुरुआत करते हैं इसके इतिहास से। भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत मुंबई और कोलकाता में सन 1927 में दो निजी ट्रांसमीटरों से हुई। 1930 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ और तब इसका नाम भारतीय प्रसारण सेवा यानी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन रखा गया। बाद में 1957 में इसका नाम बदलकर आकाशवाणी रखा गया। इसका आदर्श वाक्य यानी मोटो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, जिसका मतलब है बहुत से लोगों के लाभ और बहुत से लोगों की खुशी के लिए काम करना। यानी रेडियो की भूमिका एक सोशल वर्कर की भी भूमिका है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ आपको रेडियो के माध्यम से प्रसारित की जाती हैं, दी जाती हैं। तो बात करें वैकेंसी की। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी पटना में आकस्मिक संपादक हिंदी और आकस्मिक प्रसारण सहायक के पदों के लिए वैकेंसी आई है। इन दोनों पदों के लिए अलग अलग शैक्षणिक योग्यताएं मांगी गई हैं। सबसे पहले मैं बताती हूँ आकस्मिक संपादक हिंदी के पद के लिए क्या क्या योग्यताएं ज़रूरी हैं। तो आकस्मिक संपादक हिंदी के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पत्रकारिता में डिग्री या 1 साल का पीजी डिप्लोमा या इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया में रिपोर्टिंग या एडिटिंग में 5 वर्ष का अनुभव और साथ ही साथ हिंदी में दक्षता अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त वांछनीय योग्यता की यदि हम बात करें तो इसमें रेडियो टीवी पत्रकारिता से संबंधित कार्य का अनुभव तथा कंप्यूटर का प्राथमिक ज्ञान होना चाहिए। इसमें दूसरा पद आकस्मिक प्रसारण सहायक का है, जिसके लिए अनिवार्य योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री, रेडियो प्रोडक्शन में डिप्लोमा, 3 वर्ष के कार्य अनुभव के साथ, हिंदी और अंग्रेजी में कार्य करने की दक्षता, साउंड एडिटिंग, हिंदी और इंग्लिश में विभिन्न फॉन्ट में टाइपिंग का ज्ञान होना आवश्यक है। दोनों पदों के लिए जो एज लिमिट है वो 21 से 50 वर्ष है और दोनों पदों के लिए आवेदन शुल्क सामान्य श्रेणी के लिए 354 रुपये और SC ST OBC के लिए 266 रुपये है। इन पदों पर चयन लिखित परीक्षा, साक्षात्कार और कंप्यूटर टेस्ट के अंकों के आधार पर होगा। जी हाँ, लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद कंप्यूटर टेस्ट होगा और फिर साक्षात्कार होगा। आवेदन पत्र और अधिक जानकारी के लिए आप www.newsonair.gov.in के वैकेंसीज सेक्शन से या प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी के एक्स हैंडल @AIR_news_पटना से भी डाउनलोड कर सकते हैं।